एजेंसियां हैं, निष्पक्ष हैं, निर्भीक, निडर हैं और जांच चल रही है। तो जो भी होगा, आरोप लगे हैं, लगता तो नहीं है संजय सिंह ऐसे व्यक्ति हैं, ग्राउंड जीरो से आए हैं संजय सिंह, ईमानदारी की पराकाष्ठा का नारा लेकर आए हैं, अन्ना जी का हाथ पकड़कर आए हैं और भारत माता की जय करके आए थे रामलीला मैदान और जंतर मंतर से जब ये राजनीतिक पार्टी बनी, जिसका गठन ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन था। याद होगा आपको, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल भी सब जगह देखा जाता है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जो बना संगठन से, सामाजिक संगठन से, उसके बाद राजनीतिक दल बना और उस पर अगर ऐसे लगातार मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे संजय सिंह हो, लगातार सैकड़ों करोड़ के आरोप भ्रष्टाचार के लगे, सोचने वाली बात। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार उल हक रहमानी। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और दिल्ली की राजनीति में जिस तरीके से एक नया भूचाल आया है, दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जो है इस राजनीतिक अदावत को और भी ज़्यादा गहरा देगा, क्योंकि एमसीडी चुनाव में बीजेपी की उन 15 सालों की सत्ता को जिस ढंग से आम आदमी पार्टी ने उखाड़ फेंका था, दरअसल इस पर अब सभी की नजरें टिकी हैं। सभी इस बात को समझना चाह रहे हैं कि दरअसल ये जो खेल हुआ और ईडी के वकील जो कोर्ट में कई बार अपने बयान को बदला, विरोधाभास नजर आया उनके बयानों में, दरअसल इसको लेकर के आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और वो इस पर आरोप भी लगा रही है कि एक के बाद एक जिस तरीके से नेताओं की एक श्रेणी तैयार हो गई है, श्रृंखला तैयार हो गई है, दरअसल ये कहीं ना कहीं बतला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो है आम आदमी पार्टी को अपनी राजनीतिक दुश्मन समझती है या फिर आने वाले दिनों में जनता के लिए एक विकल्प के रूप में तैयार होती पार्टी नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर के जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहती है और इसी वजह से शीर्ष स्तर के उन तमाम बड़े नेताओं को कहीं ना कहीं यहाँ पर गिरफ्तार कर उनके राजनीतिक जो है जीवन को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आइए इस पूरे मुद्दे पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सच में संजय सिंह ने 100 करोड़ का घोटाला किया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार यही बात कह रहे हैं कि ये सब झूठ है, ये सब तंत्र की हत्या है। जब अरविंद केजरीवाल कोर्ट पहुंचते हैं और यहाँ पर संजय सिंह कोर्ट पहुंचते हैं, तो साफ तौर पर देखा गया कि संजय सिंह ने यही बात कही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और हमें नौकर से डर नहीं लगता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है हम बात करने के लिए मौजूद हैं एपी सिंह वरिष्ठ वकील से, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या जो है इसका मसला हो सकता है, क्या विपक्ष झूठ बोल रहा है या फिर सत्ता पक्ष। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, कैसे देखते हैं आप संजय सिंह, उसके पहले मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है या फिर सच में 100 करोड़ का घोटाला हुआ है? नहीं, ये तो जांच का विषय है, अभी जांच कर रही है हमारी ईडी है, सीबीआई है, एनआईए है, आईटी है, जांच एजेंसियां हैं हमारी देश की, बहुत अच्छी जांच एजेंसियां हैं। अब सरकार जो होती है तो आरोप तो लगते हैं, सरकार के अधीन है या सुप्रीम कोर्ट भी कहता है पिंजरे में बंद होता है, ये तो सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी हमारी जांच एजेंसियां हैं, निष्पक्ष हैं, निर्भीक, निडर हैं और जांच चल रही है। तो जो भी होगा, आरोप लगे हैं, लगता तो नहीं है संजय सिंह ऐसे व्यक्ति हैं, ग्राउंड जीरो से आए हैं संजय सिंह, ईमानदारी की पराकाष्ठा का नारा लेकर आए हैं, अन्ना जी का हाथ पकड़कर आए हैं और भारत माता की जय करके आए थे रामलीला मैदान और जंतर मंतर से जब ये राजनीतिक पार्टी बनी, जिसका गठन ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन था। याद होगा आपको, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल भी सब जगह देखा जाता है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जो बना संगठन से, सामाजिक संगठन से, उसके बाद राजनीतिक दल बना और उस पर अगर ऐसे लगातार मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे संजय सिंह हो, लगातार सैकड़ों करोड़ के आरोप भ्रष्टाचार के लगे, सोचने वाली बात तो है, प्रश्न चिन्ह तो है, जिम्मेदारी बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हम जिस बात को लेकर आए थे वही बात हम पर होने लगी। और जुम्मा भी ज्यादा दिन नहीं हुए, चंद वर्ष, अभी 3 बार की सरकार अभी चल रही है और देश देख रहा है। देखिए, साफ हो, पवित्र हो, ईमानदार हो, तो ईमानदार दिखना भी चाहिए। आपको ईमानदार दिखना, ईमानदार बनने के लिए बनना भी पड़ेगा। आप चरित्रवान होते हैं, लेकिन आप चरित्रवान दिख नहीं रहे तो नहीं मतलब।
अगर आप गंगा जल बाइक पर और XX3 रम और ड्राई जिन की बोतल में भर के ले जा रहे हैं गंगा जल, तो साहब लोग गंगा जल नहीं कहेंगे उसे, लोग कहेंगे ड्राई जिन पिलाओ ना, मुझे 2 पैक पिलाओ ना, XX3 में लाओ ना, व्हाइट पाइपर पिलाओ ना, गंगा जल है उसमें। तो दिखना भी चाहिए मनुष्य को, यही बात है, न्याय होते भी दिखना चाहिए, जांच होते हुए भी दिखनी चाहिए। हमारी अच्छी जांच एजेंसियां हैं, हाँ, बदले की भावना से अगर काम किया जा रहा है तो बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए। राजनीति में दबाने के लिए, आवाज दबाने के लिए, विरोध करने के लिए, 2024 के चुनाव के लिए। तो आपने देखा दर्शकों, लगातार हम जिस मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं ये एक तरीके से राजनीति में एक नई करवट लेता हुआ आप कह सकते हैं कि समय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जितने कम समय में भारत की राजनीति में अपनी जगह को स्थापित किया, और जाहिर सी बात है कि जनता कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर उनके साथ खड़ी नजर आई। फिलहाल देखते हैं कि इसमें नया आदेश कोर्ट का क्या आता है संजय सिंह की रिहाई को लेकर के, उनके जमानत को लेकर के, जब अगली सुनवाई 27 तारीख को माननीय जजेस के सामने जाएगी, और उस पर क्या ईडी के वकील वही तमाम पक्ष रखते नजर आएंगे, क्योंकि जो पहले उनका पक्ष था वो कहीं ना कहीं दूसरी सुनवाई में बदलता देखा गया था। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।